10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रायः समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप 3 स्टेप में इस प्रश्न को हल कर लेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है प्रश्न कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग कौन सा है? यहाँ ये जो है ये छायांकित भाग है। ये हो गया प्रश्न, थोड़ा सा जटिल है, इसे आसान करते हैं। इस फिगर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया। अब कैसे बांट दिया? तो यहाँ DCB और इसका भाग ये बाहर वाला है हमने कर दिया, और ये बीच से देखिए हमने एक विकर्ण खींचा है जो ये BD है और यहाँ भी BD है। अब इसको हमने यहाँ रख दिया और नीचे वाला पार्ट जो है BAD, तो ये है BAD, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब ये फिगर कैसे बनेगा? तो इन दोनों पार्ट से फिगर बनेगा। कैसे? BD को BD पर रखते हैं तो ये भाग चला आएगा और ये जो वृत्तखंड है यहाँ आके सेट होगा, तो यहाँ से ऐसे निकल के फिगर सामने आएगा। BD मिडी लाइन हो गया और ये यहाँ तक आ गया Q। देखिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है Q, यहाँ Q है, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये P तो है ही, तो P आ जाएगा यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो पॉज करके इस फिगर को पहले समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए ये क्या है? तो ये पूरा जो डायग्राम है दोनों ये त्रिज्य खंड है, किंतु हमें पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, हमें तो केवल छायांकित भाग का, अर्थात इसका और इसका, जो कि वृत्तखंड कहे जाएंगे, ये वृत्तखंड है दोनों, इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। और ये दोनों वृत्तखंड समान हैं। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, जब थीटा इक्वल टू या लेस देन 90 डिग्री हो तो हम सूत्र अप्लाई करेंगे। अगर सूत्र आप नहीं जानते होंगे तो आज समझ जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में आंसर बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 2 गुना क्यों? क्योंकि 2 वृत्तखंड है। स्पष्ट है? अगला स्टेप 2, तो यहाँ ज्यों का त्यों रखेंगे 2। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ r त्रिज्या है और थीटा है त्रिज्य खंड का कोण, केंद्र पर जो बनता है। तो ये दोनों चतुर्थांश हैं, 90 डिग्री का कोण बनेगा, या वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आइए यहाँ अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा उभयनिष्ठ निकाल लें तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। r स्क्वायर बाहर करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। तो 2 पहले से है गुना r स्क्वायर हमने निकाल लिया, ये और ये 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ भी है, तो गुना 1/2 ये भी हमने निकाल लिया। बचा क्या? तो थीटा क्या है? 90 डिग्री बटा, अब 360, 1/2 तो बाहर हमने कर लिया है, तो ये 180 हो जाएगा। 180 पाई बचा हुआ है, तो पाई का मान होता है 22/7। माइनस का चिन्ह है, ये दोनों बाहर चला गया है उभयनिष्ठ में। साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर साइन 90 डिग्री। स्पष्ट है? समझ में आ रहा होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, कट गया। r मतलब त्रिज्या, ये सभी जो हैं 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब पुट करेंगे r, यहाँ हो जाएगा 8 स्क्वायर, गुना का चिन्ह है, गुना दे भी सकते हैं, नहीं क्योंकि ब्रैकेट है। ये 90 180 कट के क्या हो गया 2, और ये 2 से कट के क्या हो गया 11, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो ये 11/7 यहाँ बचा, 11/7 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 64 गुना 11 माइनस 7/7, ये होगा आपका 64।
गुना ये 11 में से 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 4/7। ये हम गुना कर लेंगे, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25/7। ये होगा क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, चाहे तो पॉइंट में चाहे तो पूर्णांक में, या इतना हम छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए गेस क्वेश्चन का एक पूरा सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिसका ये एक भाग है, और आगे हर एक्सरसाइज का 4-5 मुख्य क्वेश्चन गेस प्रश्न के रूप में आप लोगों को दूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सभी कंसेप्ट के साथ आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो 5 अंक का आएगा, और 4 प्रश्न आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के आएंगे, जो आपके रिजल्ट को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।